हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल से क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक संविधान के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में आपका प्यार बहुत मिला, सपोर्ट ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार आगे अभी हमें मिलता रहे, इससे ज़्यादा ही मिले। तो दोस्तों, बिना समय जाए के चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स इनबॉक्स में जरूर दें, जिससे हमारा हौसला बना रहता है। तो चलिए बिना समय जाए के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। अब आप समझिए, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं, हमको अपना मूल अधिकार जो है वो किसके द्वारा मिलता है, न्यायालय द्वारा। न्याय के हम न्याय से अपना अधिकार जो होता है, हमें जो अधिकार चाहिए जो हमें मिलते हैं संविधान के तहत किसे, कहाँ पर, न्यायालय के। तो न्यायालय से, तो यहाँ पे 80 देखिए किसके तहत मिलता है, इसमें बोलते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। तो मूल संविधानों का संरक्षण जो है वो 80-32 यानी सुप्रीम कोर्ट 32, सर्वोच्च न्यायालय 32 को कहा जाता है। और वहीं पे अब अपना हम आ जाएंगे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय आपका हाई कोर्ट 226। आयो, ये क्वेश्चन अपना ये हो गया। तो हम चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब ये कह रहा है किसने संविधान सभा के तहत उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो संविधान सभा के सामने पेश करने वाले हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के समक्ष यह उद्देश्य पेश किया कि एक संविधान चाहिए, संविधान का अनुच्छेद बनना चाहिए। उस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक नागरिक जो है उस सब के तहत काम किया है। ये किसने किया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों की संख्या कितनी है। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, घुमा के पूछा हुआ है कि भारत में संघ राज्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, 8 और यहाँ पे लिखा सेंट्रल। तो अब पहले समझते हैं संघ किसे बोलते हैं। संघ मतलब बोला केंद्र शासित, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसी को बोलते हैं हम संघ। उसी को हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उसी को हम संघ बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में संघ राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बेझिझक लिख सकते हैं भारत में संघ राज्यों की संख्या 8 है। या आपसे इस तरीके से पूछा जाता है भारत में संघ छोड़िए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यों की संख्या कितनी है, तब भी आप लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही, बस पूछने का उसका नजरिया अलग है। तो देखिए, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। दल बदल यानी समझिए, कभी कोई एक कैंडिडेट हो, कोई एक पार्टी का कैंडिडेट हो, कभी समझिए बीजेपी टू कांग्रेस, कांग्रेस टू बीजेपी, अदर आप किसी से भी डोनेट करिए, कभी इस पक्ष कभी उस पक्ष को रहने का प्रस्ताव कि आना जाना, ये भी अपने मन से। तो अनुच्छेद की देखिए, मैंने आपको पहले बोला संविधान के बगैर एक आदमी चल नहीं सकता है। संविधान ने पूरे जो अपना सिस्टम है, पूरा सिस्टम वो सब संविधान के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए क्या लिखा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। दल बदल का प्रावधान मतलब आप दल को बदल सकते हैं, अपने जिस दल से उस दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, दूसरे दल से फिर अपने दल में आ सकते हैं। तो ये किसमें, 10वीं अनुसूची, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत ये दल बदल का प्रावधान है। आप संविधान की जब 10वीं सूची पढ़ेंगे तो उसमें आपको दल बदल का प्रावधान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है। इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है। तो इसमें आप देंगे संसद। कौन देता है, संसद देता है। और ये भी किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को
किसी भी विदेशी राज्य को जोड़ सकता है, उसे अपने राज्य से हटा सकता है। जैसे पहले बांग्लादेश देखिए, पहले इंडिया में था, भारत में, मगर उसे फिर हटा दिया गया, बांग्लादेश एक अलग देश घोषित कर दिया गया। तो उसे ये किस अभी हम पूछेंगे किस अनुच्छेद के तहत हम किसी राज्य को जोड़ सकते हैं, किसी राज्य को हटा सकते हैं, किसी राज्य को वो कर सकते। तो ये अनुच्छेद 2 के तहत, ये हम बहुत इंटरेस्टिंग है, अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी राज्य, किसी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को आप ले लीजिए, उसको हम भारत का हिस्सा बना सकते हैं, या किसी भारत के राज्य को हम उससे निकाल हटा सकते हैं, वो भी किसी संसद के द्वारा, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो आजकल में, तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 का सीधा शाब्दिक अर्थ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, ज्यादा घुमाने की कोई जरूरत नहीं। अनुच्छेद 17 का यही है कि आप किसी से भेदभाव ना करें, ऊंच नीच, जात भाव, जात बिरादर, इस सबका भेदभाव छोड़ के अगर हम ये जाने कि मनुष्य, इंसान का सर्वाधिक क्या है उसके बारे में ये बताए। इसमें भेदभाव करना ये इसका ये है, अनुच्छेद 17 के तहत आप जो है किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये संविधान में रोकित है। अब हमारे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते, निजता यानी पर्सनली, तो नहीं बोलते हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, निजता का एकाधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से है? अब ये देखिए, निजता मतलब पर्सनली, कि आपकी पर्सनली चीज को कोई ना देख सके ना, जैसे कभी क्या होता है सब अपने मोबाइल पासवर्ड लगा रहते हैं कि हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या हमारी प्राइवेट चीजें या पर्सनली कोई चीजें उनको कोई और ना देखे। ये किसके तहत है, किसके तहत? निजता का एकाधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? ये भी अनुच्छेद से लिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये संविधान के 21वें, ये संविधान के 21वें अनुच्छेद से लिया गया है, जिसमें आपका पासवर्ड, कॉल डिटेल, निजी जानकारी जैसे भी निकालना, जैसे आपका कॉल डिटेल आपकी निजता के तहत आपसे बिना पूछे कभी नहीं निकाला जा सकता है, आपका पासवर्ड जो है वो बिना किए कभी नहीं किया जा सकता है। तो उसकी, मगर ये एक आप किसी भी घटना या किसी भी अपराध के तहत पुलिस जो है, पुलिस ये आपसे जो है आपकी निजता का संविधान अनुच्छेद 13 के तहत वो आपका ये सब डॉक्यूमेंट या उन्हें पासवर्ड की जरूरत हो, देखिए पासवर्ड की जरूरत हो या उन्हें किसी चीज को आपके निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत वो आपके बिना कुछ किया आपके ना पासवर्ड ना कॉल डिटेल किसी को भी, मतलब आपके किसी पर्सनल चीज को कुछ नहीं छू सकते, कोई भी नहीं। मगर अनुच्छेद 13 के तहत अगर आपने आपराधिक कार्य किए हैं, आप अपराध किए, उसके तहत पुलिस अनुच्छेद 13 की सहायता से आपकी पर्सनली सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी वो सब निकाल सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समर्थी अधिकार से मूल अधिकार समर्थी अधिकार से संबंधित है, सॉरी यहाँ से लिख देते फ्रेंड्स, मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिपीट क्वेश्चन कर देते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समर्थी अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13, हमने क्या बोला पहले, हमने आपको अगर इसी समझा दिया अनुच्छेद 13 क्या है। तो इसमें देखिए क्या अनुच्छेद है, मूल अधिकार छीन लेना, आपका जो अधिकार होगा आपका वो मूल अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत, हमने आपको बताया। और यहाँ पे भी वही पूछा गया, अनुच्छेद 13 के तहत आपसे जो आपका अधिकार होगा वो छीन लिया जाएगा। और अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने अधिकार का पालन कर सकते हैं, आप अपनी बात कहीं रख सकते हैं, आप कहीं भी अनुच्छेद 21 के तहत, मैंने देखिए पिछली वीडियो में आपने बताया अनुच्छेद 21 के तहत आप अपनी बात यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा कर सकते हैं, इसमें आपको ये पूरी परमिशन अलाउ की जाती है। और अनुच्छेद 13 के तहत आप पे आपराधिक दोष लगने के कारण आपकी निजी जानकारियां भी आपसे बिना बताए, आपको बिना कुछ कहे, आपको बिना कुछ पता चले आपकी निजी जानकारियां भी शेयर हो सकती है। आए दिन तो ये आजकल होता जाता है, इसमें कोई किसी परमिशन नहीं, बट मैं आपसे अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।